लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे सिंपल पेपर के। आज इस वीडियो में हम 22 से आगे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 22। अमित, सुमित एंड पुलकित व पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। देयर कैपिटल वर 8 लाख, 7 लाख एंड 5 लाख रिस्पेक्टिवली। According to the partnership deed, interest on capital 10% per annum, salary to Amit 10,000 per month and Pulkit 15,000 per quarter, commission to Sumit 70,000 rupees. Sumit was being guaranteed that his share of profit will not be less than 65,000. The efficiency, if any, will be borne by Amit and Pulkit equally. Ignoring the above terms, profit of 6 lakh for the year ended 31st March 25 were divided equally between partners. You are required to pass necessary adjustment. Show your working clearly. अब देखिए ये क्वेश्चन किस बात का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, क्योंकि उन्होंने कहा पास्ट नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। यहाँ हम एक एंट्री के थ्रू सारे एडजस्टमेंट करेंगे। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले तो हमें एक जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जर्नल एंट्री का हम फॉर्मेट बना के रख दें। हम जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना के रख दें, एंट्री बाद में निकल के आएगी। अब हम इसका बनाएंगे वर्किंग नोट। इस वर्किंग नोट को बनाने के लिए जब भी पास्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन आए और बहुत सारे एडजस्टमेंट आए तो हमेशा क्या करें, एक कॉलम बनाए। कैसे बनाए कॉलम, जितने पार्टनर हो 1 2 3 पार्टनर्स है तो 3 पार्टनर्स है तो 2 एक्स्ट्रा कॉलम आप बनाए। यहाँ हम उसको बनाते हैं, जितने पार्टनर है उससे 2 एक्स्ट्रा कॉलम हम यहाँ पर बनाते हैं। इन कॉलम के नाम क्या देंगे, पहले में तो लिख दे पार्टिकुलर्स, सेकंड में लिखे फर्म या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, आप कुछ भी लिख सकते हैं। थर्ड फोर्थ फिफ्थ में 3 पार्टनर के नाम लिख दे। क्या है हमारे पार्टनर के नाम, अमित, सुमित और पुलकित। तो हम पार्टनर के नाम लिख दें अमित, सुमित और पुलकित। अब फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी सब कॉलम के 2 सेक्शन और कर दे, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। इस तरह से हमने कर दिया। अब देखते हैं क्या क्या मिस्टेक कहाँ पर है जिसे हमें सही करना है। देखते हैं पहली मिस्टेक क्या हुई है। यहाँ पर ने A B C D 4 बातें लिखी है। उसके बाद एक मिस्टेक और हुई है, इग्नोरिंग द अबव टर्म द प्रॉफिट ऑफ 6 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25 वर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन पार्टनर्स। अब देखो रेशियो क्या है इनका, 5:3:2 का रेशियो है और किस रेशियो में बांट दिया, इक्वली। तो ध्यान दें यहाँ पर ये प्रॉफिट को रॉन्ग रेशियो में बांट चुके हैं। प्रॉफिट को रॉन्ग रेशियो में बांट चुके हैं तो इसे आप कैंसिल करेंगे। क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे। तो प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा जा चुका है, इक्वली रेशियो में बांटा जा चुका है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इस फॉर्मेट में डाटा कैसे पुट करते हैं। तो ध्यान दें इस फॉर्मेट में डाटा कैसे पुट करेंगे, जो चीज रॉन्ग हो गई है उसे कैंसिल करने के लिए अपोजिट साइड लिख दें और जो चीज करना रह गई है उसे जैसे करते हैं वैसे ही कर दे। देखो प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हम कहाँ करते हैं, नॉर्मली P&L एप्रोप्रिएशन के हम डेबिट में करते हैं। अब इसको कैंसिल करना है तो हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग रेशियो में ही करके कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट साइड में। फिर से प्रॉफिट का नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है, प्रॉफिट जब हम पार्टनर में P&L एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कहाँ करते हैं, डेबिट में। अब इसको कैंसिल करना है तो कहाँ लिखेंगे, इसको क्रेडिट में। इसका स्टेटमेंट लिखे हम, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। कितना प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये हमारा प्रॉफिट है 6 लाख का। रॉन्ग रेशियो लिखेंगे 6 लाख का इक्वली 1:1:1। 6 लाख को हम बांट दें 1:1:1 के रेशियो में। कहाँ आएगा, P&L के क्रेडिट में। और जो भी आइटम आप P&L के क्रेडिट में लिखेंगे तो पार्टनर के अपोजिट साइड में लिखेंगे, पार्टनर के अपोजिट साइड में। तो P&L का क्रेडिट तो पार्टनर्स का डेबिट हो जाएगा 2 लाख रुपीज, दूसरे पार्टनर में भी 2 लाख रुपीज और थर्ड पार्टनर में भी 2 लाख रुपीज। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या क्या उन्होंने मिस्टेक करी। तो देखिए क्या मिस्टेक करी है, यहाँ एक वर्ड लिखा है इग्नोरिंग द अबाउट टर्म्स। इग्नोरिंग द अबाउट टर्म्स मतलब वो A भी मिस कर गए, B भी मिस कर गए, C भी मिस कर गए और D भी मिस कर गए। देखिए क्या मिस करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आता है, P&L के डेबिट में आता है और पार्टनर्स के क्रेडिट में आता है। जो चीज मिस हो गई है उसे जिस तरीके से करना है उस तरीके से ही कर दें। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8 लाख, 7 लाख और 5 लाख पे लगाएंगे तो P&L का डेबिट और पार्टनर्स का क्रेडिट। तो यहाँ हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड। ये कहाँ आएगा, P&L के डेबिट में आएगा तो यहाँ कुछ नहीं आएगा और पार्टनर से क्रेडिट में आएगा। 8 लाख का 10% हमने निकाला 80,000, 7 लाख का 10% 70,000 और 5 लाख का 10% 50,000। पार्टनर्स का क्रेडिट और इन सब की टोटल करके P&L के डेबिट में लिख दिए 2 लाख रुपीज, 80,000, 70,000 और 50,000 टोटल करी 2 लाख रुपीज यहाँ लिख दिए हमने। फिर देखते हैं नेक्स्ट मिस्टेक क्या हुई है। सैलरी टू अमित 10,000 पर मंथ, जरा ध्यान से पढ़ना चाहिए। एक है पर मंथ और एक है पर क्वार्टर, ये भी ओमिट हो गए। अमित की और पुलकित की सैलरी ओमिट हो गई। सैलरी कहाँ आती है, P&L के डेबिट में आती है ये भी और पार्टनर्स के कैपिटल में। तो सैलरी ओमिटेड, P&L का डेबिट तो P&L के डेबिट में भी लिखते हैं, पार्टनर के क्रेडिट में लिखते हैं। अमित का कितना था 10,000 पर मंथ और पुलकित का 15,000 पर क्वार्टर। तो 10,000 पर मंथ से अमित में क्रेडिट में लिख देंगे 1,20,000 और पुलकित जो थर्ड पार्टनर है उसमें 15,000 पर क्वार्टर है, यहाँ पर आ जाएगा 60,000 रुपीज। 120 और 60 का लिखा P&L के डेबिट में। ध्यान दे
कहाँ लिखना है हमें, P&L के डेबिट में। ये हमने फर्म या P&L कहेंगे, P&L का डेबिट होता है, P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखते हैं, और हम कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स के क्रेडिट में। इस तरीके से लिखने में कंफ्यूजन कम होता है बच्चों को, बड़ी इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फिर से रूल बोल रहा हूँ, जो आइटम का इफेक्ट देना भूल गए हैं, जैसा हम नॉर्मली करते हैं वैसा कर दे, और जो आइटम का इफेक्ट गलती से दे दिया है उसे कैंसिल करने के लिए अपोजिट कर दे। नेक्स्ट देखिए और क्या मिस्टेक करी इन्होंने, कमीशन सुमित को देना मिस कर गए, कमीशन सुमित को देना मिस कर गए, तो हम यहाँ लिखेंगे कमीशन ओमिटेड, कमीशन ओमिटेड। कहाँ आएगा, P&L के डेबिट में, तो 70,000 P&L के डेबिट में आया, और पार्टनर के क्रेडिट में आएगा। पार्टनर कौन है यहाँ पर, सुमित, सुमित कौन है, सेकंड पार्टनर सुमित है, तो सुमित के क्रेडिट में। और देखिए क्या हुआ, सुमित विल बी गारंटीड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 65,000। एफिशिएंसी इफ एनी विल बी बोर्न बाय अमित एंड पुलकित इक्वली। ठीक है, 65,000 रुपीज उसे प्रॉफिट में गारंटी मिली थी। अब देखें यहाँ पर प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो में हमने बांट दिया, इसे कभी भी राइट रेशियो में नहीं बांटना चाहिए, राइट रेशियो में कभी इसे हाथों हाथ नहीं बांट देना चाहिए, फाइनल आंसर को राइट रेशियो में बांटना चाहिए। देखिए 6 लाख यहाँ पर क्रेडिट है और 2 लाख 180 और 70 कुल मिला के 450 डेबिट हो गए। तो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बंद करें, ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन, इसको बंद करें तो हमारी क्रेडिट साइड हायर है, तो हम बंद करने के लिए कहाँ लिखेंगे, इसके डेबिट में लिखेंगे कितने, 1,50,000। इसे लिखे बैलेंस नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड। ध्यान दें रॉन्ग प्रॉफिट को या प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया उसे तो शुरुआत में बांट दे कैंसिल करते हुए, और इसे वापस से राइट रेशियो में न बांटे, राइट रेशियो में किसे बांटे, फाइनल आंसर को। तो 150 को हम सही रेशियो में बांटे। हमारा सही रेशियो क्या है, 5:3:2 क्वेश्चन लिखा था, इसे डिवाइड कर 10 से 15,000। अब देखो कहाँ लिखना है, P&L का यदि डेबिट आ गया है तो पार्टनर्स का क्रेडिट होगा, तो 75,000 पहले पार्टनर में क्रेडिट, 15,000 इंटू 3 करेंगे तो 45,000 दूसरे पार्टनर के क्रेडिट में, और 15,000 इंटू 2 30,000 तीसरे पार्टनर के क्रेडिट में हमने लिख दिया। अब यहाँ पर और क्या हुआ, एक और चीज थी, वो क्या थी, इस सुमित को गारंटी दी थी 65,000 की। सुमित कौन है, हमारा मिडिल वाला पार्टनर, उसको 65,000 प्रॉफिट मिलने की गारंटी थी, और उसे 65,000 यदि नहीं मिलेंगे तो कौन बियर करेगा, अमित और पुलकित इक्वली बियर करेंगे। देखिए उसे कितने मिले हैं, उसे 45,000 ही मिले हैं, तो रिमेनिंग जो रहा हम लिखे शॉर्टेज ऑफ सुमित, शॉर्टेज ऑफ सुमित कितने 45 मिले, जबकि उसे 65,000 मिलना चाहिए था, तो 20,000 की उसकी शॉर्टेज रही। इस शॉर्टेज को बाकी दोनों पार्टनर इक्वल रेशियो में बियर करेंगे 1:1/2। अब इसका P&L पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अब इसे सुमित को कम पड़ गए तो सुमित के में लिख देंगे कितने 20,000 और लिख दे क्रेडिट साइड में, और यदि इसके क्रेडिट में लिखे तो बाकी पार्टनर के डेबिट में लिखेंगे। किस रेशियो में, इक्वल रेशियो में गारंटी दी तो 10,000 दोनों के हमने डेबिट में लिख दिया। जिस पार्टनर को गारंटी मिली हुई है उसके हमने क्रेडिट में लिखा और बाकी पार्टनर के डेबिट में लिख दिया। अब फाइनली क्या करें, टोटल करें हर एक के डेबिट से क्रेडिट टोटल की, डेबिट और क्रेडिट साइड टोटल करें 6 लाख 280 2 लाख 180 70 और 150। यहाँ तो 6 लाख और 6 लाख दो ही साइड आ गए इक्वल। यहाँ पर देखिए क्या हुआ 80,000 120 और 75, तो 2,75,000 से ये पार्टनर क्रेडिट हुआ और 2 लाख और 10,000 से डेबिट हुआ, 2,10,000 से डेबिट हुआ। ध्यान दें यहीं से एंट्री मिल जाएगी। 65,000 से जो साइड हायर है क्रेडिट, तो एंट्री में क्रेडिट होगा। ध्यान दें 65,000 से क्या होगा, क्रेडिट होगा पार्टनर हमारा। नेक्स्ट को चेक करें 70,000 और 70 140 और 45 185 और 20 2,05,000 से ये क्रेडिट रहा और 2 लाख रुपीज से डेबिट रहा। क्या दिख रहा है 5,000 से यह भी क्रेडिट रहा, तो ये भी एंट्री में क्रेडिट होगा। जिस साइड हायर है वो ही एंट्री में करना है, जो साइड हायर होगी जितने से उतने से ही आप एंट्री करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या हुआ 50,000 60,000 110 और 30 140, यहाँ पर लिखा 140 और यहाँ पर 2 लाख और 10,000 2,10,000 से ये डेबिट हुआ। ये डेबिट हायर है, इसके 70,000 से ये डेबिट हुआ। हमारी एंट्री क्या बन गई, ये लास्ट वाला पार्टनर डेबिट। कौन है लास्ट वाला पार्टनर, पुलकित डेबिट टू अमित और टू सुमित। तो हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं पुलकित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट और टू सुमित कैपिटल अकाउंट। नरेशन बीइंग एरर रेक्टिफाइड। हमने क्या अमाउंट निकाला था, हमने अमाउंट निकाला था पुलकित होता डेबिट 70,000 से और ये दोनों क्रेडिट। तो पुलकित के डेबिट में लिख देंगे हम 70,000, अमित में 65,000 क्रेडिट, यहाँ पर 5,000 रुपीज से क्रेडिट। यदि इसको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत ज़्यादा नहीं आती है। क्या करा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, हमने सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन ही बनाया, तो न वहाँ पे कुछ ज़्यादा सोचना पड़ा, न एंट्री करने के लिए कुछ ज़्यादा सोचना पड़ा। और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने में अधिकतर मार्किंग स्कीम भी ऐसी ही आती है। तो यदि आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपकी दिक्कतें कम आएगी, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मार्क्स बड़ी इजीली मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 6 मार्क का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन इस बार पहली बार ऐसा एक क्वेश्चन आया है। लास्ट ईयर भी ऐसे ही एक क्वेश्चन पहली बार था सैंपल पेपर में, और वह क्वेश्चन हर सेट में, हर रीजन में, हर सेट में रहा। उस क्वेश्चन में क्या था, एक केस स्टडी टाइप लिखा था और उससे रिलेटेड 6 ऑब्जेक्टिव उन्होंने तैयार किए थे।
तो ये भी एक ऐसी केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, पर इसमें अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एलेक्सा लिमिटेड आर प्रोड्यूस बिलो। इन्होंने बैलेंस शीट दे रखी है। क्या दिया बैलेंस शीट में? 2 ईयर से 25 का और 24 का। इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट में शेयरहोल्डर्स फंड दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी 2,37,60,000 और 2 करोड़ रुपीज की। रिजर्व सरप्लस दिया 20 लाख और 10 लाख के। उसके ऊपर नोट बने 1, 2। नोट नंबर 1 देखें। नोट नंबर 1 में इक्विटी शेयर कैपिटल में ऑथोराइज शेयर कैपिटल दे रखे, उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। इशूड कैपिटल में इंक्रीज हुआ 2 करोड़ से 2,37,60,000 हो गया। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल भी 2 करोड़ से 2,37,60,000 हो गया। देन रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम रहा 10 लाख का 20 लाख हो गया। लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल वैल्यूज में इंक्रीज है। आगे देखें। ड्यूरिंग द ईयर एलेक्सा लिमिटेड परचेज बिजनेस ऑफ ग्लोरिया लिमिटेड विद असेट और ₹50 लाख एंड लायबिलिटीज और ₹20 लाख विद रिगार्ड टू द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर बिजनेस परचेस करा, 50 लाख की एसेट परचेस करी और 20 लाख की लायबिलिटी परचेस करी। यहाँ पर एक चीज और देना चाहिए, क्या परचेस प्राइस वो नहीं दी। देखते हैं क्या है। ड्यूरिंग द ईयर 40,000 इक्विटी शेयर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 4 per share फॉर कैश। बिसाइड दिस नो शेयर्स वर इशूड टू स्वेट इक्विटी और बोनस और एस ESOP और इन एनी अदर फॉर्म। तो शेयर कुल मिलाकर 2 तरीके से इशू करे हैं। वो 2 तरीके कौन से? एक तो बिजनेस परचेस करा उसके लिए शेयर इशू करे और दूसरा मार्केट में शेयर इशू करे। अब बिजनेस परचेस करा उसके लिए कितने शेयर इशू करे ये नहीं दे रखा है। हमें कितने पता है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं टोटल कुल कितने शेयर इशू करे और उस पर टोटल कुल कितनी प्रीमियम रही। उसमें से हमें ये पता है कि कैश के लिए कितने इशू करें। तो रिमेनिंग क्या होगा? बिजनेस परचेस करने के लिए हमने इशू किए होंगे। तो हम पहले इस तरह की एंट्री करेंगे जो एक्चुअली हमें पता है, जिसके बारे में कोई डाटा हेडिंग नहीं। तो हम फर्स्ट ये एंट्री कर लेंगे, फिर हम सेकंड एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए हम यहाँ पर जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाए। जनरल एंट्री के फॉर्मेट पे हम नाम दे, किसकी जनरल बुक बना रहे हैं हम? एलेक्सा लिमिटेड के। तो जनरल बुक ऑफ एलेक्सा लिमिटेड। हम फर्स्ट एंट्री करें यहाँ से, इस वैल्यू से कि 40,000 शेयर इशू करें ₹4 प्रीमियम पे। शेयर कितने का है ढूंढ के आए, कहीं लिखा है शेयर कितने का, तो यहाँ लिखा ₹6.10 का है। 40,000 शेयर इशू करे, एक शेयर ₹10 का, मतलब 4 लाख के शेयर इशू करे। तो यहाँ हमारी एंट्री होगी, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये सारा पैसा एक साथ आया तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम से अपन लिखेंगे। बैंक एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड नरेशन बन जाएगा। और यहाँ कितनी मनी आएगी? कितने शेयर इशू करे हमने? 40,000 शेयर इशू करे हैं। एक शेयर ₹10 का, ₹4 के प्रीमियम पे, तो पूरे 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दे, इशूड प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 5,60,000 रुपीज। 5,60,000 हम बैंक में लिखेंगे और 5,60,000 ही इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में लिख देंगे। नेक्स्ट इन टर्म्स को ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब इसका अमाउंट ये 560 थे, ये 560 यहाँ पर लिख दिए। 40,000 शेयर थे, एक ₹10 का था तो 4 लाख का में आ गए, आपके यहाँ पर आ गए। और रिमेनिंग 1,60,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में हो गए। नरेशन होगा बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड या यूटिलाइज्ड। अब हम यहाँ पर एंट्री कर पाएंगे बिजनेस परचेस करने। अब देखें यहाँ पर क्या दिख रहा है? 2 करोड़ की कैपिटल, 2,37,60,000 मतलब 37,60,000 के हमने नए शेयर इशू करे। उसमें से 4 लाख रुपीज के शेयर हमने कहाँ इशू कर दिए? मार्केट में। मीन्स व्हाट? 33,60,000 रुपीज के हमने शेयर इशू करे। किसको इशू करे होंगे? जिससे बिजनेस परचेस किया उसको। ऐसे प्रीमियम में भी देखें, हमारी 10 लाख की प्रीमियम 20 लाख हो गई, तो 10 लाख रुपीज से प्रीमियम बढ़ी। इस बढ़ी हुई प्रीमियम में 1,60,000 तो क्या हुआ? नए शेयर इशू करके आए, तो 1,60,000 हमने माइनस करे। रिमेनिंग 8,40,000 हमने जिससे बिजनेस परचेस किया उसको शेयर इशू करे प्रीमियम पे। कुल परचेस प्राइस कितनी होगी? इस 33,60,000 में 8,40,000 ऐड करेंगे, 42 लाख यहाँ पर क्या रही? परचेस प्राइस रही। परचेस प्राइस कितनी रही? 42 लाख, जो इस क्वेश्चन में नहीं दी थी। यही इस क्वेश्चन की सबसे खास बात थी। असेट 50 लाख की परचेस करी, लायबिलिटीज 20 लाख की परचेस करी। कितने में परचेस करी? 42 लाख में परचेस करी। ठीक है, तो यहाँ बिजनेस परचेस करने की एंट्री कर दे। क्या होगी बिजनेस परचेस करने की एंट्री? हमने असेट खरीदी 50 लाख की, लायबिलिटी खरीदी 20 लाख की, किसकी? ग्लोरिया लिमिटेड की। तो हम एंट्री क्या करेंगे? सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट 50 लाख रुपीज से। एक लाइन हमेशा छोड़ा करें, टू सन्ड्री लायबिलिटीज, वो हमने परचेस करी 20 लाख रुपीज की, टू ग्लोरिया लिमिटेड। यहाँ हम लिखेंगे परचेस प्राइस। परचेस प्राइस कौन सी? जो हमने अभी ढूंढी। कैसे फाइंड आउट करें हमने परचेस प्राइस? कितने के हमने उसको शेयर दिए और प्रीमियम पे दिए, उन दोनों को एडअप कर लिया तो हमारी परचेस प्राइस निकल गई 42 लाख रुपीज। हमारी परचेस प्राइस निकल के लाई, तो इस 42 लाख को यहाँ पर लिख देंगे। 42 लाख और 20 लाख 62 लाख, यहाँ पर 50 लाख। तो एक लाइन हमने जो छोड़ी थी वो काय के लिए छोड़ी थी? गुडविल के लिए। यदि क्रेडिट साइड आ रहा है तो डेबिट में हम क्या लिखेंगे? गुडविल। कितने रुपीज से? 12 लाख रुपीज से। बिंग बिजनेस परचेस, और हम ग्लोरिया को पेमेंट करने की एंट्री करेंगे। तो हमारी एंट्री ग्लोरिया लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 42 लाख का पेमेंट करना है। हमने ऊपर कैलकुलेट करा था, 33,60,000 के शेयर दिए और 840 की प्रीमियम दी। 33,60,000
हमारे शेयर जाएंगे और ये शेयर प्रीमियम पे इशू करें तो 8,40,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएगा। इस तरह से हमने 42 लाख रुपीज के शेयर यहाँ पर इशू कर दिए। ये 4 एंट्रीज रही। और क्वेश्चन में क्या पूछा, गिव जनरल एंट्रीज फॉर इशू शेयर फॉर कैश एंड कंसिडरेशन अदर देन कैश, ऑल्सो प्रिपेयर शेयर कैपिटल अकाउंट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एलेक्सा लिमिटेड। क्या बनाने को कहा, शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इन्होंने बनाने को कहा। तो हम ये दोनों अकाउंट भी बनाते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। हम बनाए शेयर कैपिटल अकाउंट। ज्यादा कॉलम नहीं बना तो एटलीस्ट पर्टिकुलर अमाउंट कॉलम तो बना के आना चाहिए, नहीं तो कॉलम नहीं बनाने पे भी मार्क्स कट जाते हैं। अब देखिए हमें कैपिटल का बैलेंस दिया है, तो जो ओपनिंग बैलेंस है वो इधर आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी के नाम से, और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। हम जानते हैं कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में और क्लोजिंग बैलेंस अपोजिट साइड में। ऐसे सिक्योरिटी प्रीमियम, इसका भी क्रेडिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी, यहाँ इसका ओपनिंग बैलेंस जाएगा, और टू बैलेंस सीडी यहाँ पर इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। देखिए कितना बैलेंस दिया था, कैपिटल का बैलेंस था 2 करोड़ रुपीज ओपनिंग, ये 24 का ओपनिंग और 25 का क्लोजिंग। 2 करोड़ ओपनिंग और 2,37,60,000 क्लोजिंग। प्रीमियम का 10 लाख और 20 लाख। हमने लिख दिया 2 करोड़ रुपीज ओपनिंग बैलेंस और 2,37,60,000 क्लोजिंग बैलेंस। सिक्योरिटी प्रीमियम का ओपनिंग बैलेंस 10 लाख और क्लोजिंग बैलेंस 20 लाख रुपीज। अब देखिए जनरल एंट्री से लेजर पोस्टिंग कर दें। हमारे देखिए शेयर कैपिटल यहाँ पर क्रेडिट हुई कितने रुपए से, 4 लाख से, तो कैपिटल में लिख दें क्रेडिट में। तो बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जो हमने शेयर इशू करे थे 4 लाख रुपीज के, वो यहाँ पर आ गए। देन कैपिटल और यहाँ पर क्रेडिट हुई कितने की, 33,60,000 से। ध्यान दें 33,60,000 लिखना है, और नाम किसका लिखेंगे, ग्लोरिया का। स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, नाम तो ग्लोरिया का लिखते हैं, अमाउंट भी ग्लोरिया का लिख देंगे। अमाउंट ग्लोरिया का नहीं लिखना है, अमाउंट तो कैपिटल का ही आएगा। यहाँ पर आप कैपिटल में लिखेंगे बाय ग्लोरिया लिमिटेड 33,60,000। टोटल करेंगे 2,37,60,000 जो आना चाहिए वो आ गई है। ये यहाँ पर 2,37,60,000 ये क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आ गया। सेम ऐसे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बन जाएगा, इसमें भी लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना था जब हमने शेयर इशू कराया था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम थी 160 से क्रेडिट करा, और नाम किसका आएगा, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का, अमाउंट प्रीमियम का और नाम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का। और ऐसे ही यहाँ पर 8,40,000 भी आ जाएगा ग्लोरिया लिमिटेड के नाम से, यहाँ 160 और बाय ग्लोरिया लिमिटेड 840। ये सिंपल लेजर पोस्टिंग है, जैसे आपने लास्ट ईयर 11 में जनरल से लेजर पोस्टिंग करना सीखी होगी, ये वही है। यहाँ पर लेजर पोस्टिंग कर दी गई, टोटल लगाएंगे तो टोटल 20 लाख रुपीज हो गई। तो इस तरह से यहाँ पर क्या पूछा गया, 4 एंट्रीज आई, 2 एंट्री लमसम में शेयर इशू करने की और 2 एंट्री बिजनेस परचेस करने की। बिजनेस परचेस का क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं देते हुए इनडायरेक्ट वे में आया, जिसमें बैलेंस शीट गिवन थी और बैलेंस शीट से हमने डाटा फाइंड आउट करके एंट्री पास करी। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लीक सेट के क्वेश्चन है। ऐसे लीक सेट के क्वेश्चन यदि सैंपल पेपर में आते हैं तो फाइनल एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी रहती है, थोड़ा इसे ध्यान से तैयार करें। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन रहा सैंपल पेपर में। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन रहा। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगेन मैं कहूँगा कि इस बार कुछ अलग अलग फैक्टर्स पूछे गए, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं आता है, ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में मोस्टली कम आता है, पर इस बार आया। देखिए क्या है, आलोक, दीपक एंड मनीष वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो of 5:3:2. Deepak retired on 31st March 25. On this date, his dues after all adjustment relating to revaluation, gain loss, accumulated profit loss and goodwill treatment came out to ₹6,40,000. ये क्या अमाउंट दिया है कि उसे कुल कितना पेमेंट करना है, ये मालूम पड़ गया। He was paid 40,000 through furniture on retirement and it was agreed to pay balance in 3 equal annual installment together with interest as per the rate permissible by the act. In the absence of any agreement, first installment being paid on 31st March 26, you are required to pass entry for immediate payment to Deepak on retirement and prepare Deepak's loan account till it is finally closed. इन्होंने यहाँ पे क्या पूछी गई, एक एंट्री पूछी आपसे, फाइनल सेटलमेंट के टाइम पे क्या एंट्री करी, रिटायरमेंट के टाइम पे, और फिर उसके लोन अकाउंट बनाने को कहा जब तक उसका फुल सेटलमेंट नहीं हो जाता है तब तक के लिए। तो देखिए हमें कुल कितना पे करना था, 6,40,000 पे करना था। तो हम इस 6,40,000 के लिए क्या एंट्री करेंगे, किसे पे करना था, कौन रिटायर हुआ, दीपक रिटायर हुआ, तो दीपक की कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, तो कैपिटल को बंद करने के लिए हम उसे डेबिट करेंगे। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, दीपक कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना 6,40,000 जो हमें उसे पे करना था। 2 हमने पे कैसे करा, क्वेश्चन लिखा है 40,000 हमने पे करा फर्नीचर के थ्रू, तो 2 फर्नीचर 40,000 रुपीज और 2 दीपक लोन अकाउंट 6 लाख रुपीज। अब ध्यान दें, यदि आप कॉलम न बनाए, एंट्री पहले कर दें, तो इस थोड़ी सी एक आदत डालें कि कॉलम हम बाद में बनाए, हमारे बाद में बने हुए कॉलम भी सही तरीके से बन जाना चाहिए। कॉलम तो आपको बना के आना चाहिए, तो बाद में आप लाइन ड्रॉ करके कॉलम बना दें। हम अकाउंट बनाए दीपक लोन अकाउंट, यहाँ तो कॉलम बनाना है, इवन डेट समेत कॉलम बनाना है, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं। तो दीपक का लोन क्रेडिट हुआ, तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब रिटायरमेंट 31 मार्च के दिन हुआ है, हम 31 मार्च न करते हैं, 1 अप्रैल से एंट्री करते हैं। तो 1 अप्रैल 2025 को अप्रैल की 1 को लोन लाइबिलिटी होता है, तो उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे।
बाय दीपक्स कैपिटल अकाउंट कितने ट्रांसफर का है 6 लाख रुपीज, यहाँ बाय बैलेंस करके भी लिख सकते हैं। अब फर्स्ट पेमेंट कब से करना स्टार्ट किया, फर्स्ट पेमेंट 31 मार्च 26 से पेमेंट करना स्टार्ट किया है। और यहाँ पर रेट भी है, रेट कितनी है, परमिसिबल बाय द एक्ट, मीन्स व्हाट, कुछ नहीं लिखा होता, वो कहते हैं लोन पे 6% पर एनम होता है, तो 6% पर एनम बड़ा सिंपल रहता है। यदि स्टूडेंट इसको बनाना सीख ले तो इसको सॉल्व करना डिफिकल्ट नहीं होता है। हम यहाँ क्या करेंगे, ईयर के एंड में, ईयर एंड कब होगा 2026 मार्च की 31 को, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना, इस 6 लाख का 6% निकालेंगे 36,000 रुपीज। और यहाँ पर ईयर एंड पे 2026 ईयर एंड पे हम क्या करेंगे, मार्च की 31 को टू बैंक अकाउंट कितना पे करना है, 6 लाख को 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, तो 6 लाख को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 लाख रुपीज। और इस 2 लाख में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऐड कर देंगे कितना 36,000, टोटल 2,36,000 रुपीज का हम यहाँ पर पेमेंट करेंगे। देन हम बैलेंस निकाल लेंगे, टू बैलेंस CD 6 लाख और 36,000, 6 लाख 36,000 हम लेंगे, इसमें 236 माइनस का तो रिमेनिंग 4 लाख रुपीज यहाँ रहा। इस बैलेंस को हम यहाँ से इधर ले आएंगे 2026 अप्रैल की 1 को, बाय बैलेंस BD 4 लाख रुपीज। ईयर एंड पे 2027 मार्च की 31 को हम इंटरेस्ट लगाएंगे, बाय इंटरेस्ट इस 4 लाख का 6% हम निकालें 24,000 रुपीज। पेमेंट कर दे अगेन ईयर एंड के पे 2027 मार्च 31 टू बैंक कितना 2 लाख की इंस्टॉलमेंट प्लस 24,000 का इंटरेस्ट, टोटल 2,24,000 रुपीज। देन बैलेंस निकाल लें, टू बैलेंस CD 2 लाख रुपीज बैलेंस आया। फिर 2027 अप्रैल 1 को टू बैलेंस BD सॉरी बाय बैलेंस BD 2 लाख का बैलेंस आया। ईयर एंड पे 2028 मार्च की 31 को बाय इंटरेस्ट 2 लाख का 6% 12,000 रुपीज। और यहाँ पर हम पेमेंट कर देंगे 2028 मार्च की 31 को टू बैंक अकाउंट 2 लाख जो हमारी इंस्टॉलमेंट थी प्लस उसमें 12,000 हम और ऐड कर देंगे, 2,12,000 लास्ट में टोटल लगा दें 2,12,000 यहाँ पर भी और 2,12,000 यहाँ पर भी। देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल रहता है। यदि आपको 1 ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करते आ गया तो हर साल एक जैसा ही काम करते रहना है। तो ऐसा क्वेश्चन यदि आपके लिए आ जाए तो एक तरह से देखा जाए कि आपको फ्री में नंबर लुटाने वाला क्वेश्चन रहता है, पार्टनर का लोन अकाउंट बनाने को आ जाए तो हर साल एक जैसा बनाना है, बस क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। तो 6 मार्क में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर।